अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के रिलेटेड जो टॉपिक लेके आने वाला हूँ वो है वर्ड प्रॉब्लम इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसे आप आई टैब पे जाके देख सकते हैं। तो आज की जो मेरे क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है कि a man deposit in bank Rs10 in first month, Rs15 in second month, 20 in third month and so on. Find how much he will has deposited in the bank by the 9th month. यानी कि एक आदमी है और वो बैंक में जाता है पैसे जमा कराने के लिए और वो पहले महीने 10 जमा कराता है, दूसरे महीने वो 15 कराता है, इसी तरह से तीसरे महीने वो 20 कराता है, चलता जाता है इसी तरह से। तो जब 9th मंथ गुजर जाते हैं तो टोटल बैंक में कितने पैसे जमा करा लेगा, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अगर हम इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखें तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाएगी जिसमें हमारे पास पहली टर्म है वो 10 के इक्वल है, इसी तरह से इनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 का है और यहाँ पर क्योंकि हमने 9th टर्म तक जाना है यानी कि 9th मंथ तक जाना है तो n इज इक्वल टू 9। हमारे पास जो सम वाला फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S9 की 270। तो गोया वो 9th मंथ के बाद टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट करा चुका होगा वो 270 रुपीज़ होंगे। तो इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 378 trees are planted in a row in the shape of an isosceles triangle. The number in successive rows decreased by 1 from the base to top. How many trees are there in the row which form the base of triangle? तो गोया ये कहना क्या चाहता है कि हमने 378 ट्रीज प्लांटेड करने हैं और जो जिस शेप में हमने उनको लगाना है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो आइसोस्केल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसके तीनों स्केल्स या तीनों साइडें जो हों वो बराबर हो जाएं। और जो दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर हम शुरू करें बेस से टॉप की तरफ चलें, यानी कि इसमें बेस हमारे पास अगर ये हो गई तो हम चलते हैं टॉप की तरफ, तो हर जो हमारे पास रो होगी उसमें एक ट्री कम होता जाएगा। यानी कि पहली अगर रो में हमारे पास एक ट्री होगा तो दूसरी रो में 2 ट्रीज़ हो जाएंगे, इसी तरह से तीसरी रो में 3 ट्रीज़ हो जाएंगे। तो गोया अगर इनको हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉप से अगर हम बेस की तरफ जाएं 1 2 3 एंड इसी तरह से चलता जाएगा सो ऑन। अब सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड करनी है इसमें वो देखना है कि इसके अंदर टोटल रोज़ कितनी बन रही हैं। तो उसको देखने के लिए हम कहते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसके अंदर n रोज़ हैं। अब देखिए ज़रा गौर से, ये एक सीक्वेंस है और इसमें पहली टर्म 1 है और इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 1 है। तो Sn भी हमें गिवन है कि टोटल इसके अंदर 378 ट्रीज़ हमने उगाने हैं। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करके हम n की वैल्यू निकालेंगे और n की हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो 27 और दूसरा माइनस का 28 आ जाएगा। अब देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके अंदर -28 रोज़ हैं, तो इसीलिए हम पॉजिटिव वाले आंसर को करेक्ट कहेंगे। तो गोया इसमें जो रोज़ हैं टोटल वो 27 हैं। तो अब हमने असल में चीज़ क्या फाइंड करनी थी कि जो बेस वाली रो थी ट्रायंगल की, इसमें टोटल कितने ट्रीज़ आएंगे। तो पहले तो हमने ये चीज़ फाइंड कर ली कि अगर हम टॉप से शुरू करें और बेस तक जाएं तो हमारे पास 27 टोटल रोज़ बनती हैं। हमने जब इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा तो ये हमने कहा पहली टर्म है, ये दूसरी रो वाली दूसरी टर्म है, तीसरी रो वाली तीसरी टर्म है और इसी तरह से चलते जाएंगे। जो लास्ट वाली रो बचेगी वो हमारे पास 27th टर्म होगी और हमने वही चीज़ फाइंड करनी है। तो टर्म्स को आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं फार्मूला कि अरिथमेटिक टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें n का भी पता है, a1 का भी पता है और d का भी पता है, तो हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 827 हमारे पास 27 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो लास्ट वाली हमारे पास बेस वाली रो होगी उसमें 27 ट्रीज़ आएंगे। यही कुछ हमने फाइंड करना था।